तो आज बात करने जा रहे हैं हिंदुओं की आस्था को मैला करने वाले उस नापाक हरकत की जो शायद किसी धर्म विशेष में जिहाद का प्रयास होता है। भगवान भोले या सनातन का संदेश सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, लेकिन कुछ लोग हैं इसी समाज में जो सनातन के नियमों को तोड़कर किसी धर्म विशेष की आस्था का अपमान करने में फक्र महसूस करते हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक हैं अब्दुल सत्तार। महाशिवरात्रि का दिन था, भगवान शिव की आराधना चल रही थी, लेकिन वो गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं। हिंदुओं की भावनाओं को यहां चोट पहुंचती है। मामला गर्म हो गया। मंदिर के शुद्धिकरण से लेकर हर वो कर्मकांड किए गए जो एक बार फिर से मंदिर की पवित्रता के लिए बेहद जरूरी है। हिंदुओं का तर्क है मुसलमान के प्रवेश पर नहीं, बल्कि उस दिनचर्या पर है जो मांसाहार से शुरू होता है, मांसाहार पर खत्म होता है। फिर सवाल है, क्यों केवल राजनीतिक फायदे के लिए यह तमाशा करने की कोशिश विधायक की तरफ से की गई? राष्ट्रीय सर्वोपरि में जन के मन में कुछ ऐसे ही सवाल है। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या और क्या ऐसे राष्ट्र सर्वोपरि हो पाएगा। शिंदे गुट से जुड़े महाराष्ट्र के विधायक अब्दुल सत्तार ने रहीमाबाद के नागेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की तो हंगामा मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि कोई मुस्लिम महादेव के मंदिर में जाकर पूजा कैसे कर सकता है। दरअसल 15 फरवरी को अब्दुल सत्तार कई लोगों के साथ नागेश्वर मंदिर गए थे। दावा है मंदिर में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा भी की। मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके के ही लोगों ने अब्दुल सत्तार द्वारा शिव मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने पर आपत्ति जताई। लोगों का आरोप है कि सत्तार के मंदिर प्रवेश से धार्मिक मर्यादा भंग हुई है। देखते ही देखते लोगों ने लगे हाथों मंदिर का शुद्धिकरण भी कर दिया। मंदिर के शुद्धिकरण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि राजनीतिक फायदे के लिए अब्दुल सत्तार ने धार्मिक नियमों को तोड़ा है। अब्दुल सत्तार ने हिंदू धर्म को स्वीकारा है और अगर नहीं तो उन्होंने बाहर से दर्शन लेना चाहिए था। हमारे देवी देवताओं के मंदिर यानी कोई स्मारक नहीं है। गर्भगृह के कुछ धार्मिक नियम होते हैं। अपने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उन नियमों को तोड़ा मत करिए और यदि आपको बहुत ही इच्छा है तो हिंदू धर्म को स्वीकारिए और फिर खुशहाल हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद लीजिए। मंदिर का शुद्धिकरण करने के पीछे लोगों का तर्क है कि मुस्लिम नाश्ते में मांसाहारी भोजन करते हैं। बिना मांस खाए मुस्लिम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन अब्दुल सत्तार जैसे लोगों की मंदिर में एंट्री मंजूर नहीं है। हिंदू धर्म में गोमांस खाने वालों को सबसे निषिद्ध माना गया है। ऐसे निषिद्ध मंदिर में अगर आते हैं, ऐसे जो जिन्होंने शास्त्रों में उनको वर्जित माना गया है, इस तरह के लोग अगर आते हैं तो मंदिर की शुद्धता जरूरी है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ था कि अब अब्दुल सत्तार के एक कदम ने नया विवाद छेड़ दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब्दुल सत्तार हमारे मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। अब्दुल सत्तार हमारे विधायक है, शिवसेना के विधायक है। ये देशभक्त मुसलमान हो या हिंदू हो, राष्ट्रभक्त जो भी है वो हमारा है। ये देश के खिलाफ जो भी बयानबाजी करेगा वो हमारा दुश्मन है और इसलिए ऐसे कोई ऐसी घटना हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला मंदिर से जुड़ा था, इसलिए इलाके में गहमा गहमी बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महज राजनीतिक फायदा पाने की ललक में एक पूरे धर्म विशेष की आस्था को आहत करने की हनक कतई ठीक नहीं। ना संविधान इसकी इजाजत देता है और ना ही कोई धर्म।